झांसी में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या कौन सी वो बातें हैं जो देखना चाहिए, जिन पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है? एजुकेशन तो फर्स्ट होती है और सेकंड सुरक्षा। सबसे फर्स्ट तो प्रायोरिटी यही है कि सुरक्षा महिला की। मैं अगर महिला सुरक्षित है, अगर लड़की सुरक्षित है तो वो स्कूल कॉलेज जा सकती है। तो इस पार्टी में बीजेपी में तो ये हुआ इसका कि मना सुरक्षित है महिला। दूसरा ना एजुकेशन है, लड़कियों के लिए एजुकेशन है। तो ये दो चीज़ें बहुत मस्ट है लड़कियों के लिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी सरकार, क्योंकि पूरी तरह से तो एकदम सब कुछ बेहतर नहीं होगी, कौन सी वो बातें हैं जिन पर फोकस अगर करें सरकारें तो लड़कियों का जो भी एडमिशन रेट है इन तमाम रेट में इजाफा देखने को मिल सकता है? क्या जो शिक्षा प्रणाली बहुत कठिन हो गई है और एजुकेशन भी बहुत महंगी हो गई है। हर कोई अब ऐसे नहीं पढ़ा पा रहा है। अगर कोई है ना 4th क्लास का व्यक्ति है, वो चाहे कि अगर मैं अपने बच्ची को इंजीनियर बना लूं या डॉक्टर बना लूं तो वो नहीं बना सकता। तो इन है ना सरकार को ये चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में थोड़ा प्राइवेट कॉलेजों में कुछ तरह की मदद, क्योंकि हमें इटावा में मैं था तो भी वहाँ की छात्राओं ने कहा कि स्कॉलरशिप थोड़ी और बढ़ानी होगी छात्राओं के लिए। इस तरह का कोई अनुभव आप लोग झांसी में कर रही हैं? स्कॉलरशिप तो खैर मिलती है, क्योंकि जब बेटी पैदा होती है तभी से ही है ना, मतलब उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है। और ना 8th तक तो मतलब फ्री एजुकेशन मिलती है ना, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। गवर्नमेंट का मैं बता रही हूँ क्योंकि आर्मी स्कूल में मैं पढ़ा रही थी तो मुझे मालूम है। और वजीफा भी मिल रहा था। लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी और भी है, क्योंकि कुछ कमियां ये नहीं होती कि सरकार में ही होती, कुछ कमियां हम पब्लिक में भी बहुत होती है। अब जैसे स्कूल में अब जब तुमको सब कुछ फ्री मिल रहा है तो आप अपने बच्चों को भेजो ना, तो वो बच्चे भी नहीं भेजते, क्योंकि जब फ्री का जब कुछ सब कुछ मिलता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है साहब। मेहनत करके जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है। तो जब है ना थोड़ा मैंने यही देखा कि एजुकेशन के मामले में कि फ्री में एजुकेशन लेते हैं तो फ्री में खाना पीना भी है, सब कुछ है, किताबें भी हैं, इवन वजीफा है। तो वो लोग ना फ्री पर ही मतलब फ्री पे ही है ना आश्रित हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, पिछला 5 साल सरकार के अपने दावे सुरक्षा को लेकर, लड़कियों को लेकर उन्होंने बड़े काम किए हैं। आप लोगों ने क्या अनुभव किया इस दौरान, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? हाँ, ये तो है कि है ना, जैसे पहले ये था कि लड़कियां अकेले नहीं जा सकती, अब लड़कियां भी समझने लगी हैं। पहली बात तो ये है कि लड़कियां भी समझने लगी कि आपको अकेले, क्योंकि हम सशक्त नारी अभियान जब चला था, हिंदुस्तान नहीं चलाया था, तो उसमें हाँ हमारा नाम था, बुंदेलखंड में भी था और उत्तर प्रदेश में भी था। तो उसमें हम लोगों को ये क्लास हम स्कूल में, कॉलेज में या हम कहीं भी जाते थे एनजीओ के, तो हाँ हम यही बोलते थे कि देखिए आप जब जा रहे हैं ना, पहले अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करना सीखें। दूसरों पे दोष देने से पहले आप क्यों अकेले जा रही हैं? आप सोच रहे हो कि कटाक्ष कर रही है सीमा तिवारी, लेकिन ये बात यह है कि आप अकेले ना जाए। जब जाए, हम भी थे, हम जब कॉलेज में सब पढ़ते थे, सिंधिया गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर में, तो हमारी माँ को ये सब कुछ पता रहता था कि हमारी सहेलियाँ कौन है। अब तब तो कोई मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, और हम ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी। आज के बच्चों को सबको सुविधा भी मिलती है, काफ़ी सुविधा मिलती है, माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, लेकिन है ना उसका सुविधा का भी कई बार होता है दुरुपयोग हो जाता है। लड़कियों को पहले सुनसान एरिया में नहीं जाएं, कहीं जा रही हैं तो अपने घर के लोगों को बता के जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग बोलते हैं। और सुरक्षा देखो, फिर उन्होंने कई नंबर भी निकाले सरकार ने कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन कर दो, तो ये सब लोग हम लड़कियों को बताते हैं।